दोस्तों नमस्कार। आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने पेश हूँ। आपको पता ही है कि ललन सिंह का कल इस्तीफा हो गया है और मीडिया में इस तरह की जो बातें चल रही थी उन बातों को भी बड़ा बल मिला। पहले तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। ललन सिंह ने मीडिया पर अलग किस्म की भड़ास निकाली लेकिन जो मीडिया ने कहा अंततः हुआ वही। मीडिया के एक हिस्से में इस बात की चर्चा लगातार चल रही थी कि 29 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ललन सिंह खुद ही अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगे और नीतीश कुमार उसको स्वीकार कर लेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतनी ही बात थी या ललन सिंह का इस्तीफा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही इस कार्यकारिणी की? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं और इनको आपको समझना चाहिए। मेरी कोशिश है कि अगले कुछ मिनटों में आपको इन चीज़ों के बारे में एप्रोप्रिएट जानकारी मैं दे सकूँ। दरअसल ललन सिंह सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे, आप कह सकते हैं कि सत्ता पलटने की बात कर रहे थे और नीतीश कुमार को उन्होंने अंधेरे में रखा। ललन सिंह के बारे में आपको जानकारी होगी कि वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और किचन कैबिनेट आप कह सकते हैं उसके मेंबर रहे हैं और है स्टिल ही इज। मुंगेर से सांसद हैं और भूमिहार बिरादरी में ठीक ठाक वर्चस्व वाले हैं, दबदबा वाले हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। बड़बोला है, मुंहफट है, आए बाएं साएं बोलते रहते हैं। हालांकि पढ़े लिखे हैं। अनफॉर्चुनेटली पढ़ा लिखा आदमी जब बड़बोलेपन का शिकार हो जाता है, कई बार राड़ चुहाड़ की जिसको भाषा कहते हैं उसका सहारा लेता है, तो उसके बारे में आदमी के मन में भावना चलती है कि क्या है यार, ये कैसा आदमी है। तो इन चीज़ों को लेकर के जो 16 सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनमें 13 सांसद ऐसे थे जो ललन सिंह से चिढ़े हुए थे। और विधायकों की बात कीजिए, 43 विधायक हैं बिहार विधानसभा में, वो भी ललन सिंह को पसंद नहीं करते थे। तो ये तो छोटे छोटे कारण हैं, इनको आप उसका एक हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन बड़े कई कारण हैं। एक लालू यादव के साथ नज़दीकी और जो सत्ता परिवर्तन की बात थी उसमें नीतीश कुमार फंसते फंसते रह गए। एक तरीके से वो ट्रैप होने की कोशिश साजिश थी, लेकिन वो ट्रैप होने से बच गए। ऐसा माना जाता है कि ललन सिंह का टर्म पूरा हो गया था, लेकिन नीतीश कुमार संभवतः उनको एक्सटेंशन देने के मूड में थे। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आई कि लालू यादव से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है और बढ़ती नज़दीकियों के साथ साथ इनकी साजिशों के बारे में जब नीतीश कुमार को पता चला, तो नीतीश कुमार एक गंभीर संकट में फंस गए। गंभीर संकट का मतलब ये हुआ कि आरसीपी सिंह को उन्होंने बेइज्जत करके निकाला। इसके पहले भी उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, फिर किस तरीके से जीतन राम मांझी को उन्होंने अपनी पार्टी से निकाला, मुख्यमंत्री पद एक तरीके से छीन लिया। तो एक बहुत अच्छा वहाँ पर डायग्रामा बन नहीं रहा था। अब ललन सिंह के साथ भी ऐसा ही करते तो हो सकता है कि ललन सिंह सीधे सीधे बगावत ही कर देते। तो बगावत को रोकने के लिए उन्होंने ललन सिंह के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया। और कल के वीडियो फुटेज पर या फोटोग्राफ्स पर आपका अगर ध्यान गया हो, तो जब सारा कुछ हो गया तो मीडिया के सामने उन्होंने ललन सिंह को बुलाया और कंधे पे हाथ रख के कहा कि भाई देखिए, हम लोग एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। दरअसल ये नीतीश कुमार की वो दुखती हुई रग है जिसके कारण वो आज तक बहुत सारी बातों को बोल भी नहीं पाए हैं। और ललन सिंह जैसा मुख्य आदमी भाई जनता दल यूनाइटेड में
ललन सिंह हो गए, नीतीश कुमार हो गए, इसके अलावा विजय चौधरी है, अशोक चौधरी है, ये 2-4-5 लोगों को आप अगर माइनस कर दीजिए तो कोई नेम फेम वाला इंसान है नहीं। ललन सिंह उनमें हैवीवेट है। अगर ललन सिंह को भी वो उसी तरीके से माइनस प्लस कर देते तो फिर जनता दल यूनाइटेड की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती। तो आज जो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि सिर्फ इस्तीफा तक ही बात रह गई, तो शायद ये वीडियो बनता कि कैसे जनता दल यूनाइटेड में दो फाड़ हो गया। तो उस बगावत को टालने के लिए एक मैसेज देने की ज़रूरत थी और ये मैसेज दिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह का टर्म पूरा हो गया था, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं लगता, जितनी मेरी पॉलिटिक्स की समझ है, कि ललन सिंह का टर्म पूरा हो जाने से इस्तीफा देने की नौबत कैसे आ गई। टर्म को एक्सटेंशन कर दिया जाता, उसकी जगह पे कोई नया आदमी अपॉइंट हो जाता, इस्तीफे वाली बात कहाँ से आ गई। और वो भी आप अपने मन से कह रहे हैं कि भैया आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है इसलिए हम इस्तीफा देना जा रहे हैं, मतलब ये तो मजाक हो गया। आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, इससे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है। ऐसे तमाम लोग हैं जो बड़े बड़े पार्टियों में अध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं और वो चुनाव भी लड़ेंगे। बीजेपी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लीजिए, डीएमके की बात कर लीजिए, एआईडीएमके की बात कर लीजिए, किसी की बात कर लीजिए, ये तर्क गले नहीं उतरता है। सबसे बड़ा जो आरोप है वो ये है कि आरसीपी सिंह को हटाने के बाद नीतीश कुमार ने जब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया, सौंपा, उस दिन से लेकर के कल तक यानी कि शुक्रवार तक वो पार्टी को एकजुट नहीं कर पाए। हर व्यक्ति अपने 3-13 तिकड़म में लगा रहा और ललन सिंह उसको हवा देते रह गए। तो ये एक आरोप है कि उन्होंने पार्टी के लोगों को एक साथ रखने में वो असफल हुए और उनका नेचर बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने आपसे बताया ना कि राड़ चुहाड़ वाली भाषा, मतलब बिहार में राड़ चुहाड़ को लोग समझते हैं क्या है, कैसे है, नहीं है। एक शालीन तरीके से जिस बात को हम लोग कह सकते हैं, ललन सिंह के नेचर में वो कभी दिखता नहीं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बातें देख लीजिए, मतलब चबा चबा करके, चिढ़ा चिढ़ा करके जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसने उनको विधायकों और सांसदों से बहुत दूर ढकेल दिया। नतीजा ये हुआ कि जो 11-12 विधायकों की बात और सांसदों की बात आप सुन रहे थे, उन बातों में दम है, सच्चाई है। लोग चिढ़ गए कि भाई हमारा अध्यक्ष हमारी ही बात नहीं सुन रहा है तो हम इस पार्टी में रहकर करेंगे क्या। समानांतर कह लीजिए या एक पैरेलल व्यवस्था के तहत, एक अल्टरनेटिव के तहत वो लोग राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के साथ, लालू के साथ बातचीत कर रहे थे। इस तरह की सूचनाएं हैं, इसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपके घर में ही आपकी पूछ नहीं है तो अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए आपको कई बार बाहर का रास्ता भी देखना पड़ता है। तो इन विधायकों ने और सांसदों ने ऐसा ही किया। विधायकों के साथ कई बैठकें हुई नीतीश कुमार की, उसमें पूर्व विधायक भी थे, सांसद भी थे, मंत्री भी थे। तो ओवरऑल जो एक सिनेरियो, मतलब एक जो फीडबैक निकल करके नीतीश कुमार के सामने आया वो ये आया कि ये आदमी र्यूड बिहेव करता है, कभी किसी से सही तरीके से बात नहीं करता। यानी कि ये फीडबैक नीतीश कुमार के सामने भी आया कि ये जो ललन सिंह है, ललन सिंह सही तरीके से बात नहीं करते। हाल के दिनों में इस बात की चर्चा बहुत जोरों के साथ चली कि ललन सिंह लगातार नीतीश कुमार को अंधेरे में रख करके लालू यादव से मिल रहे हैं। बीच की जो कड़ी है वो तेजस्वी यादव है। प्लानिंग कुछ ऐसी थी कि रोटी पलट दी जाए, तो रोटी पलटने के बाद तेजस्वी बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर और ललन सिंह बन जाएंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ये पॉलिटिकल सर्कस में कहा जा रहा है। हकीकत क्या है ये तो आने वाले दिनों में और पता चल जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जिसको लेकर के
मीडिया के तमाम हलकों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। ओवरऑल आप अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो आज दिसंबर महीने की 30 तारीख है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले 4 महीने में लोकसभा के चुनावों की या 3 महीने में ही घोषणा हो जाएगी। नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती ये है कि वो इन 3 महीनों में संगठन को कितना मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अब अगर केसी त्यागी जैसे लोग जो सीनियर मोस्ट हैं और देखा जाए तो वो नीतीश कुमार से भी सीनियर हैं, वो जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर हैं और चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, वो जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि उन्हें आने वाले दिनों में इसका कोई फ़ायदा मिलेगा। इसलिए कि संगठनात्मक स्तर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने आप को स्ट्रांग किया है, जनता दल यूनाइटेड उसके सामने कहीं टिकती नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल भी कहीं नहीं टिकता। सवाल ये उठता है कि आने वाले 2-3 महीनों में नीतीश कुमार अपनी पार्टी में क्या कोई प्राण फूंक पाएंगे, खास करके तब जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में है। नीतीश कुमार खुद ही भी हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं। एक वो महिला एंकर के कंधे पे उन्होंने हाथ रख दिया और तमाम तरह की बातें कही कि आपको भी, तो वो आपको भी का जो मामला है ये बिहार की पॉलिटिक्स में छाया हुआ है। दूसरा, अमाट बमाट बकने के लिए खास करके विधानसभा में और वो प्रजनन के बारे में, सुहागरात, शादी, ये जो बकबक कर रहे थे, इसको लेकर के भी उनकी छवि बिहार में मटिया मेट ही हुई है। आप इन चीज़ों को माने या ना माने, लेकिन नीतीश कुमार का जो एक जो डेवलपमेंट का ग्राफ होता है, एक जो लोकप्रियता का ग्राफ होता है, पॉपुलैरिटी का, उसमें लगातार कमी आई है। तो आने वाले दिनों में चलिए, एक तो ललन सिंह का संकट था, उससे आपने मुक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन संकट नीतीश कुमार के साथ भी है। गिरिराज सिंह जैसे लोग लगातार जिन बातों को कह रहे थे उसमें कुछ तो सच्चाई दिख रही है। तो एक ललन सिंह से आपने मुक्ति पा ली, लेकिन नीतीश कुमार के माथे पर जो संकट है, उनके साथ जो दिक्कतें चल रही हैं, पार्टी में अन्य चीज़ों को लेकर के जो बातें हैं, जैसे ये भी चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल 43 विधायकों में 40 को तोड़ने के चक्कर में है। अब ये चक्कर में है नहीं है, पॉलिटिकल है, शिगुफा है, लेकिन कल्पना कीजिए कि ऐसा अगर हो जाता है तब क्या होगा। 122 का बहुमत चाहिए, 75 राष्ट्रीय जनता दल के पास है, बाकी जो बचा तो कुछ कांग्रेस के लोगों को तोड़ लेंगे, कुछ जनता दल यूनाइटेड के लोगों को तोड़ लेंगे, लेफ्ट वाले ऐसे ही टूटे हुए हैं, सरकार तो बन सकती है। ऐसा अगर हो गया तब नीतीश बाबू क्या करेंगे? तो संकट एक नहीं है, संकट कई हैं, और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की रातों की नींद और दिन का चैन ये उड़ना तय है, ये मान करके चलिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच।